थैंक यू। ओके अम्मा, ओके अब्बा, जा रहा हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, खैर से जाओ। अरे भाई लेडी गागा जल्दी से आ जाओ, रोजाना लेट करवाती हो तुम मुझे। आ रही हूँ, बस तैयार हो गई, जाना मत। क्या अम्मा, उसको जल्दी उठा दिया करे ना, अब इसको नाश्ता भी तो करना है। मुझे तरीका आता है, मुझे तैयार आता है, अभी देखिएगा भागती भागती आएगी। जा रहा हूँ मैं, तुम कैब करके चली जाना कॉलेज, ठीक है? खुदा हाफिज। नहीं, तैयार हो गई हूँ मैं। अरे किधर? अम्मा, अब्बा, अब्बा, मैं जा रही हूँ। ओके अम्मा, बस एक घोट दो। कभी की आपने सुना था ना, वो योयो हनी सिंह मुझे छोड़ के चला जाएगा, धमकी दे के गया था। अम्मा, अम्मा मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, रोज सुबह आपसे रहती है, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। किधर हो तुम? ओके बाय। एक तो ये बच्चे भी ना मुझे पागल कर देते हैं। वैसे जितना प्यार तुम नैना से करती हो, तुम्हारा बस चले तो उसे कॉलेज जाके दूध पिला के आओ। कैसे कैसे नाम रखे हुए इन्होंने एक दूसरे के, लेडी गागा, योयो हनी सिंह। हाँ, अजीबोगरीब नाम तो जरूर रखे, लेकिन वो हमजा का एहतराम बहुत करती है, उससे पूछ कर रखती है। हाँ भाई, होना भी चाहिए, बड़ा भाई है उसका, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अजीब सा दोनों ने बैलेंस कायम कर रखा है, प्यार भी है, मोहब्बत है, दोस्ती है, रिस्पेक्ट है और छेड़छाड़ भी। आप भी मुझे बहुत तंग करते थे, और कभी कभी तो आप मुझे इतना तंग करते थे कि मैं रोना शुरू कर देती थी। भाई मैं भी क्या करता, तुम रोते हुए खूबसूरत ही इतनी लगती थी कि मैं कभी कभी कुछ ज्यादा ही चिढ़ा देता था। अच्छा सुने, मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी है। वो क्या बात? नैना का रिश्ता आया है। नैना का रिश्ता? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जवान बेटी है, रिश्ते तो आएंगे ना। हाँ, रिश्ते तो आएंगे। आपको पता है कौन है वो? कौन है? भाई ये भी खूब कहा दानियाल तुमने। That means you're going to go so high. अच्छी खबर है। अच्छी नहीं बाबा, बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए ना, 50 करोड़ के बिजनेस का मतलब है कि कम से कम 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिट। हाँ, मैंने सोचा कि वो जो आपने एनर्जी प्लांट की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, उसकी फिजिबिलिटी में तैयार कर लूं। आजकल दौर है ना इसका। वो एक्चुअली रोमा की कॉल आ रही है भाई, मैं बस अभी आती हूँ। तो बाबा अगर मैं 15 दिन में ये सब कुछ रेडी कर दूं, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि वो लोग अच्छे खासे खाते पीते हैं, हमारे देखे भाले हैं, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन चूंकि रिश्ता आया था तो इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। हाँ ठीक है, और फिर वैसे भी बेटियों की शादी जरा देखभाल कर करनी चाहिए। फिर तो नैना का रिश्ता बहुत एहतियात से करना चाहिए। क्या मतलब? यही कि जिस लड़के से उसकी शादी हो, क्या उसे हमें बताना नहीं चाहिए कि नैना? क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? भाई, जो भी रिश्ता देगा वो आपके नाम को देखकर देगा ना, और क्या ये बदध्यानती नहीं होगी? ऐसी होगा ना जैसे अक्सर माँ बाप शादी के मौके पर बच्चियों की बीमारियां छुपा लेते हैं और फिर कितने बाद में मसाइल पैदा होते हैं। मेरा तो ख्याल है जिस भी लड़के से शादी हो उसे बता देना चाहिए नैना हमारी बेटी है। हाँ भाई, नैना हमारी बेटी है, ये तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि हम तो हमजा से बढ़कर उसे चाहते हैं। वैसे अजमल,
ये बहुत नाजुक मामला है। ठीक कह रही हो तुम। इसीलिए हमें नैना की शादी से पहले ये सोचना होगा कि आया नैना के रिश्ते के बाद उसके ससुराल वालों को हमें ये बताना है या नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये फासले है दरमियां। हाँ तो बोलो। क्या प्लान है रात का? You know what? I wish I could सिराज, but दानियल भाई मुझे रात को कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे, किसी सूरत में भी नहीं। कम ऑन बेबी, क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, रोमा। वो किस दिन काम आएगी? रोमा? सिराज, रोमा का इस बात से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी गूफ हो। You know what? जब तुम मुझे खूब बोलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कोई गूफ कहे तो दिल चाहता है कि उसका सर फाड़ दो। हाँ, मतलब दिल तो चाहता है, मगर तुम कोई और तो नहीं हो ना। बस तो फिर कॉल रोमा, उसे को तुम्हारे भाई से बात करें एंड शी विल अरेंज एवरीथिंग, डोंट वरी। अरे कहना क्या है, यही तो कहना है कि रात को तुम्हें वो पिक कर लेगी और फिर छोड़ देगी टाइम से, दैट्स इट। वो तो ठीक है सिराज, पर मगर क्या? सुबह फोन करके कह दे, देखा भाईजान मैंने टाइम पे छोड़ दिया था ना। बोलो फिर डन। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखती हूँ। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बस एक परफ्यूम लो। हाँ, और वो रोमा को गिफ्ट कर देना। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? सिराज, तुम्हारे लिए तो एक परफ्यूम क्या, मैं उसे पूरी दुकान परफ्यूम की गिफ्ट कर सकती हूँ। That's like my girl. बस फिर डन। See you at the party then, हाँ? ओके, बताती हूँ। Love you. Bye. बाय। हाँ भाई, तो फिर क्या कह रही है तेरी गर्लफ्रेंड? क्या कहेगी? आ रही है पार्टी पर। हैरत होती है मुझे यार, हैरत। हैरत? किस बात में हैरत होती है तुझे? अरे भाई, कैसे मर जाती हैं यार लड़कियां तुझसे। जो तू कहता है वो सच मान लेती हैं। इधर देख। क्या? कैसा लग रहा है तेरा भाई? वाकई मरने को दिल जा रहा है तुझसे भाई। बस ऐसी लड़कियां मरती हैं मुझे। वो तो ठीक है मेरी जान, मगर जिस दिन अरीबा को पता चल गया कि ये जो सूट बूट कपड़े शपड़े गाड़ियां शाड़ियां लेके तुझसे मिलने जाता है, ये कहां से आती हैं, तो फिर ये तो लंबी स्टोरी है मेरी जान। क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। अरे ठोकर मार कर चली जाएगी तुझे वो। अरे नहीं मारती ठोकर। ये सूट बूट, ये गाड़ियां वाड़ियां, ये मामले पीछे रह गए हैं। मामला बहुत आगे बढ़ गया है। आर यू श्योर मेरी जान? आई एम वेरी मच श्योर। लिख के दे दूं तुझे? एक दिन इसी घर में ले आऊंगा उसे, निकाह करके हम सारे साथ रहेंगे। अरे दिमाग चल गया तेरा, दिमाग। दिमाग तेरा चल गया मान मियां। तू रहा 2 और 2 4 करने वाला। तुझे क्या पता मोहब्बत का? हा? ये सूट बूट, ये इस लेवल से बहुत ऊंचा लेवल है उसका। जानता है ना तू उसके भाई को? बिजनेस टाइकून है, बिजनेस टाइकून। और जिस दिन उसे पता चल गया कि उसकी बहन तुझ जैसे कंगले से प्यार करती है, तो वो बहन की खबर तो बाद में लेगा, मगर वो जो तेरी वाट लगाएगा ना, तेरी, पूरा शहर देखेगा, पूरा शहर। तू रही बुजदिल का बुजदिल, पेंडे का पेंडा, ऊपर की ना सोची। यहाँ बैठ के खाता रही और गाता रही, कम ऑन लेडी, कम ऑन लेडी, 1 पाउंड फिश। अरे जाना पड़ता है, खुद नहीं आती, समझा? मैं चला। हाँ भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा।
come on ladies, 1 pound fish, have a look, 1 pound fish, very very good, 1 pound fish. ये फासले है दरमियां। अरीबा बेटा, रात को इस कदर देर से घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। दानियल भाई, देखिए मेरा जाना बहुत जरूरी है रोमा के घर। अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगी, प्लीज। अरीबा, लेकिन बाबा कुछ कह रहे हैं। अरे आप लोग तो मुझे बिल्कुल छोटी बच्ची समझते हैं। I mean, जैसे मैं कोई 5-6 साल की बच्ची हूँ और गुम हो जाऊंगी। प्लीज, मुझे जाना है। प्लीज लेट मी गो, डोंट स्टॉप। बेटा, मैंने अर्ज किया ना कि पापा प्लीज, आप तो मेरी बात कभी नहीं सुनते हैं। और दानियल भाई, बाबा ने खुद कहा था कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं भाई से पूछ सकती हूँ। Am I right, दानियल भाई? तुमसे कौन लड़ सकता है भाई। ठीक है, चली जाओ, लेकिन रात को लेट मत होना, ठीक है? ओ भाई, you're great. I love you so much. अब भाई, मैं टाइम पे आ जाऊंगी and I won't be late. Okay, bye. Bye, बाबा। दानियल बेटा, माँ भी नहीं है तुम्हारी और ये किसी की बात मानती ही नहीं है। ये ठीक नहीं है बेटा। बाबा, वक्त तब्दील हो चुका है। अब कोई भी किसी की कहाँ सुनता है। मैं तो कहता हूँ कि बस जो भी जिस तरह जीना चाहे उसे जीने देना चाहिए। बाबा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आपसे शाम में आके मिलता हूँ, ठीक है? वक्त बदल चुका है। वक्त बदल चुका है। वक्त खा कितना ही क्यों ना बदल जाए, मादर पिदर आजादी अगर बेटों को या बेटियों को दे दी जाए तो वो एक ना एक दिन कोई ना कोई गुल खिलाया करती हैं। अल्लाह खैर। मामा क्या लाएंगे? सबर कर जॉब। फारिया, तुम्हें तो हर वक्त एक जल्दी पड़ी रहती है। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो मारिया, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू मामा। और इसमें क्या है? इसमें तो सिर्फ तुम्हारे डैड का सूट है। तो मैं क्या पहनकर जाऊंगी पार्टी में? तुम्हें दिया तो है सुबह मारिया वाला सूट। मामा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे वो ड्रेस नहीं पहनना जो इनके लिए आया है। मुझे अपने लिए मेरा ड्रेस चाहिए। फारिया, ये क्या बदतमीजी है? मामा, अपने कमरे में जा रही हूँ, इसमें क्या बदतमीजी है? बेटा, उस सूट को तो इसने पहना ही नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया। मामा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने हाथ लगाया है या नहीं लगाया। कोई चीज अगर इनके लिए आई है तो वो इनकी है। मुझे अपने लिए मेरी चीज चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, पहनना तो दूर की बात, उसने तो साइज चेक करने के लिए भी नहीं पहना। क्यों मारिया? जी मामा, मैंने तो उसका हाथ तक नहीं लगाया। तो ठीक है, मैं भी उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे वो ड्रेस पसंद ही नहीं है। मुझे अपने लिए मेरी पसंद का ड्रेस चाहिए। That's it। फारिया, फारिया बेटा, समझने की कोशिश करो। क्यों खामखा की जिद कर रही? नहीं मामा, ये खामखा की जिद नहीं है। आप मेरे साथ हमेशा यही करती हैं। या तो आप ही की यूज चीज उठा के मुझे दे देती हैं या फिर वो चीज देती हैं जो आपने फेंकने के लिए रखी होती है। फारिया, फारिया मेरी बात सुनो।
क्या करूं इस लड़की का, इतनी बड़ी हो गई लेकिन इसका बचपना नहीं गया। भाई या तो किसी ने सूट पहना हो तो तुम एतराज भी करो, जब उसने पहना ही नहीं तो किस चीज की जिद है। मैं तो अब ये 10,000 का खर्चा नहीं कर रही, उसने पहनना है तो वही सूट पहने। थैंक यू मामा, सो ब्यूटीफुल। आई एम हैप्पी यू लाइक इट बेटा। लगता है कि लेडी गागा को इस वक्त नींद नहीं आ रही है। इतनी बार कहा है मुझे लेडी गागा ना कहा करो। अरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? जब कभी कोई अपने हाथों की पट्टी बना के मेरी आंखों पे बांध देगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पीछे मेरी बहन नैना खड़ी है या फिर लेडी गागा खड़ी है? वैसे अब तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि लेडी गागा आकर तुम्हारी आंखों पर हाथ रखने से तो नहीं, ये तो बेचारी तुम्हारी बहन ही है नैना, है ना? चलो मैं एक मिनट तो बैठ एक बात पूछना तो फिर भले चलिए। पूछो। ये तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लेडी गागा से? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार, इतनी पॉपुलर सिंगर है, उसके नाम से मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुम तो सुरखरू हो गई। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझे किसी के नाम से मिलाने की। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यो यो हनी सिंह से मिलाना शुरू कर दूं तो? अच्छा, तो तुम रात को 2:30 बजे मुझे ये बताने के लिए आई हो कि मैं किसी जो यो व्हाटएवर सिंह में मिलता हूँ? अरे नहीं बाबा, वो तो मैं तुम्हें सुबह भी बता सकती थी। अच्छा, फिर ये कि अम्मा ने मुझे सख्ती से कहा था कि इसे 2 बजे से ज्यादा जागने ना देना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वक्त तुम अम्मा की एजेंट के तौर पे काम कर रही हो? हाँ, कितने बुरे हो तुम। मैं इतनी रात गए अभी तक तुम्हारे लिए जाग रही हूँ। हाँ भाई, मुझे कंफर्मेशन लेनी थी, अम्मा को सुबह बताना था कि तुम टाइम पर रात को सो गए थे, और तुम मुझे अम्मा का एजेंट कह रहे हो। अरे नैना, वैसे ये किसी नॉवेल का भी नाम हो सकता है। क्या? अम्मा की एजेंट नैना लेडी गागा। चलो उठो, सो जाओ। अच्छा बस सो जाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ये क्या कर रही हो? अरे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मेरे नोट्स, मुझे नोट्स बना। अरे प्रेजेंटेशन देनी है यार, क्या हो गया यार? अबे यार, गॉड सेक नैना, तुम मुझे ओह गॉड अलीना, मामा इतना प्यारा ड्रेस लेकर आई है ना मेरे लिए। जब मैंने पहना था ना तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, क्यों करूं मैं तुम्हें व्हाट्सएप, पार्टी के दिन ही देख लेना। अभी प्लीज, मुझे नींद आ रही है। अलीना, मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ, फारिया डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, पापा लाए थे मेरे लिए कुछ महीनों पहले एक ड्रेस, मामा ने फारिया को वही ड्रेस दे दिया। हाँ बस ठीक है, नॉट बैड। आप ही 1 बजने वाला है, ना खुद सो रही हो ना सोने दे रही हो, बहुत काम है मुझे सुबह। ओके अलीना, मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ। हाँ ओके। तुम भी ना फारिया, हद होती है, 5 मिनट में क्या तूफान आने वाला था। पिछले 15 मिनट से तुम यही कहे जा रही हो। मैं क्या पहनकर जाऊंगी पार्टी में? तुम्हें दिया तो है सुबह मारिया वाला सूट।
मामा मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे वो ड्रेस नहीं पहनना जो इनके लिए आया है। मुझे अपने लिए मेरा ड्रेस चाहिए। उस सूट को तो इसने पहना ही नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया। मुझे अपने मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने हाथ लगाया है, हमेशा यही करती। कोई चीज अगर इनके लिए आई है तो वो चीज उठा के मुझे दे देती है, या फिर वो चीज देती है जो आपने फेंकने के लिए रखी होती है। मामा इतना प्यारा ड्रेस लेकर आई है ना मेरे लिए, जब मैंने पहना था ना तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। फारिया, कैसा लग रहा है ड्रेस? प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। हाँ चलो मैं नीचे जा रही हूँ, मैं रेडी हूँ, तुम आ जाओ तैयार होके, ठीक है? हाँ तुम चलो, मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ। बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ रहेंगे? देखो कितना टाइम आ रहे होंगे आई थिंक। ले आगे चले। फारिया, ये क्या पहने तुमने? क्यों, क्या बुराई है इसमें? बेटा इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास और तुम ये क्या पुराना सा जोड़ा पहन के आ गई हो? तो क्या फर्क पड़ता है मामा, वैसे भी आप ही का कोई पहना हुआ ड्रेस ही पहनना था ना, तो मैंने ये पहन लिया। फारिया देखो, मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मुझसे तंजिया गुफ्तगू में बात ना किया करो। मामा मैंने तो कोई तंज नहीं किया, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरे पास जो भी ड्रेसेस हैं मोस्टली आप ही के यूज्ड हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्यों तंज लगा। जाओ बेटा।
इतनी वैरायटी है तुम्हारे पास अच्छे ड्रेसेस की। कोई ढंग का जोड़ा पहन के आओ, तैयार हो के आओ और जल्दी हो जाओ। वी आर गेटिंग लेट। मामा मैंने कहा ना, आई एम ओके विद इट। फारिया, एक मिनट, एक बेटा, तुम्हारी मामा जो कह रही हैं इनकी बात मानो। जाओ ड्रेस चेंज करो, शाबाश। पापा मैं नहीं जा रही, मुझे जो पहनना था मैंने पहन लिया। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। जाओ जाओ, शाबाश। प्लीज मुझे इतना इंसिस्ट मत करें। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं जाऊंगी ही नहीं। फारिया, बिहेव योरसेल्फ। एक मिनट, मैं कर रहा हूं ना बात। मगर वकार, अरे हमारी बेटी इतनी प्यारी है, ठीक है, अगर ड्रेस चेंज नहीं करती तो ना सही। माशाल्लाह ये भी अच्छा लग रहा है। क्यों? हमारी बेटी है इतनी प्यारी, जो पहने इस पे जचता। मारिया, मारिया कहाँ हो तो? जल्दी आओ, देर हो रही है। मामा, 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 क्या हुआ है बेटा? मामा, क्या हो गया? कहीं गिर गिर के चोट तो नहीं लगवा ली? ये देखिए मामा। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? जो सूट मैंने पहन के जाना था वो कटा हुआ है। ये कैसे कट गया? ये तो बहुत सारा कटा हुआ। मैंने कबर्ड में रखा था, जिस दिन लाए थे उसी दिन प्रेस करके रख दिया था। अब निकाला है तो कटा हुआ है। ये कैसे कट गया? मुझे क्या पता कि कैसे कट गया। अपनी अलमारी की सफाई तो करती नहीं है ये, कोई झिंगर काट के चला गया होगा और क्या। झूठ बोल रही है मामा, मेरी अलमारी में कोई झिंगर नहीं है। और अब तो मैंने गोलियां भी डाली हैं, झिंगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे मैंने खुद लाकर दी थी गोलियां, उसकी अलमारी में झिंगर कैसे आ सकता है? आई एम नॉट अ कीड़ा एक्सपर्ट मामा, मुझे क्या पता कि कैसे आ सकता है। लुक एट मी। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे मामा? क्या कहना चाह रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मामा प्लीज गिव मी अ ब्रेक। आई एम नॉट इनसेन, अभी पागल नहीं हुई हूं मैं। आपका क्या ख्याल है कि मैंने काटा है? तो फिर ये खुद कैसे कट गया? मामा गौर से देखे जरा इसे। आपको लग रहा है कि ये सिजर से या किसी और चीज से काटा गया है? अगर किसी की आईसाइट वीक होगी ना तो उससे भी नजर आ जाएगा, मगर आपको कैसे नजर आएगा? आपको तो आप ही और आप ही की मोहब्बत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। फारिया, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। आप हर वक्त मेरी इंसल्ट करती रहती हैं। आई एम नॉट अ किडो, 6 साल की बच्ची नहीं हूं मैं जो गुस्से में आकर आप ही का ड्रेस काट दूंगी। ठीक है आपने मुझे नया ड्रेस लेकर नहीं दिया, बट आई एम हैप्पी विद इट। सिर्फ आप लोगों की वजह से 100 दफा का पहना हुआ ड्रेस पहनकर जा रही थी आपके साथ, मगर या तो कोई चाहता ही नहीं है ना कि मैं आप लोगों के साथ जाऊं। ठीक है मैं नहीं जा रही। आर्या, आर्या। मामा अब मैं क्या पहनूंगी? बेटा कोई दूसरा सूट पहन लो। मामा बेटा मेरा दिमाग पहले ही आउट हो चुका है, मुझे मजीद तंग मत करो। गो टू माई रूम। मेरी अलमारी में से तुम्हें जो ड्रेस अच्छा लगता है ना पहन। तो गई किसी बात की भी। कैसे बात कर रही थी मामा, जैसे उन्होंने खुद देखा मुझे सूट काटते हुए। कैसे कर सकती है वो ऐसे बात? कुछ भी हो इस घर में बुरा, कोई भी मसला हो तो वो मैंने किया। हर बात का शक इल्जाम मेरे ऊपर, और जो चीजें अच्छी है वो सब आप ही के लिए। कैसे यकीन कर लिया मामा ने कि मैंने किया? कैसे कर लिया? आर्या, आर्या बेटी। प्लीज पापा मुझे जाने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? पापा प्लीज, मैं अब जा ही नहीं सकती। देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते।
सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। रहने दे पापा, सबको मजा आएगा। इनफैक्ट मामा और आपी को तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। चलो। खुद बताया मुझे, मामा के पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आपी का ड्रेस मैंने काटा है? और मैं क्यों काटूंगी भला? ठीक है, मानती हूँ बचपन में मैं ऐसी हरकतें करती थी, उनकी चीजें तोड़ देती थी, जला देती थी, फेंक दिया करती थी। बट नाउ आई एम ग्रोन अप। पापा, एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, मगर इस घर में जो लोग मेरे खिलाफ है वो बड़े नहीं हुए। बस अब कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर ले मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी अब। प्लीज पापा, मैं नहीं जाऊंगी अब, मैंने कह दिया। अब आप कुछ भी कर ले मैं नहीं जाऊंगी। नैना को देखो भाई, कहाँ रह गई है ये? आ गई अम्मा। अब अरे जाना नहीं, तुम तैयार नहीं हुई हो? अब मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग जाएं। ये क्या बात हुई? हमजा भी नहीं जा रहा, तुम भी नहीं जा रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, आपको पता है मैं क्यों नहीं जा रही? मैं हमजा की वजह से नहीं जा रही। ओहो, अच्छा अच्छा, भाई के साथ वक्त गुजारना चाहती हो? तो जाहिर है, अब ना मुझे पता था ना उसे पता था। आज रात 2 बजे लेट उसकी फ्लाइट है, वो चला जाएगा। अब उसकी पैकिंग करनी है, उसके साथ टाइम तो स्पेंड करना है ना अम्मा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने को, लेकिन बुशरा की कॉल्स इतनी आई हैं, जाना तो पड़ेगा। चलो खैर, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी वजह से जल्दी वापस आ जाएंगे। आओ भाई, आओ आओ। हम दरवाजा बंद कर देते हैं। अब आ जाइएगा जल्दी, आप बातों में लग जाती हैं। वो ये फासले है दरमियां, फासले है दरमियां। अरे नहीं यार, एक्चुअली मेरे ट्रैवल एजेंट की गलती थी। सुन तो लो, हुआ क्या था, मुझे जाना था 25 को, परसों को, लेकिन उसने आज 23 यानी सुबह में मुझे PNR नंबर भेज दिया। मैं क्या करता? नहीं भाई, सीट की अवेलेबिलिटी नहीं थी ना। अच्छा चलो, मैं सुन तो लो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करता हूँ, डिटेल में बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, तुम गई नहीं वहां पुष्पा आंटी के घर अम्मा अब्बा के साथ? नहीं। क्यों, क्या हो गया? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए, तुम्हारी फ्रेंड्स भी आ रही थी वहां पर। मुझे अम्मा अब्बा ने भी कहा साथ चलने को, मैं नहीं गई। मेरे दोस्तों ने भी मुझे फोर्स किया था, कॉल्स की थी, कहा था आना है, मैं नहीं गई, मुझे नहीं जाना। मैंने सोचा कि मैं अपनी योहानी सिंह के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या सीन है? अभी जाते टाइम मेरी लेडी गागा मुझे इम्प्रेस करेगी या नहीं? सीरियसली? तो तुम वाकई में रो रही हो? नैना क्या हुआ? नैना बोलो, क्या हुआ? बोलो ना। ये लेडी गागा कभी भी गाना नहीं गाएगी जब तक तुम वापस नहीं आओगे, समझे तुम? उफ, थोड़ा जोर का था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें अचानक से हो गया? तुम नहीं जाओ भाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम मुझे बहुत याद आओगे। प्लीज रुक जाओ, ना जाओ प्लीज। ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अचानक जाते टाइम तुम। मुझे नहीं पता, मैंने जब से तुम्हारे जाने की खबर सुनी है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस दुनिया में अकेली नहीं जाऊंगी अगर तुम चले गए। प्लीज कम ऑन। मेरी बात सुनो, कैसे अकेली रहोगी तुम? तुम्हारे साथ अम्मा है, अब्बा है, और फिर मैं तुम्हें डेली कॉल किया करूंगा, ठीक है? और फिर इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, व्हाट्सएप है, स्काइप है। स्काइप में वो बात नहीं है भाई। खुद सोचो, जब मैं किचन में काम कर रही होंगी, कौन मेरे बाल खींच कर मुझे छेड़ेगा? कोई भी नहीं। कौन तुम्हारी आंखों के ऊपर हाथ रख के तुम्हें तंग करेगा?
है मेरे। ऑनेस्टली अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं तो जा ही नहीं सकता, सीरियसली। अच्छा सुनो, एक शॉर्ट से बिजनेस कोर्स है 3 महीने का, बस जल्दी से निपटाऊंगा और वापस यहाँ पैराशूट से पूछ जाऊंगा यार, तुम्हारे लिए। डन? अब जाने दोगे खुशी खुशी? That's like a good girl. ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम वाकई में एग्जिस्ट करती हो। क्या मतलब है सिराज? I mean, तुमने नोट नहीं किया, पिछले काफी देर से मैंने अपनी पलकें नहीं झपकी। वैसे नोट तो मैं कर रही थी। वैसे बाय द वे, क्यों नहीं झपकी आपने अपनी पलकें? इस खौफ से कि कहीं मैं अपनी पलकें झपकूं और ये ख्वाब खत्म न हो जाए। ख्वाब? कैसा ख्वाब? यही कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी दोस्त हो सकती है, मुझसे मोहब्बत करती है, और मेरी तरह वो भी ये चाहती है कि हम एक दूसरे के हो जाएं। वैसे अब आप ये कीजिए कि आप अपनी पलकें चपक लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती कि जिससे मेरी शादी हो वो इतना मोटा मोटा चश्मा लगाता हो। अच्छा चलो, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं पलकें नहीं झपक रहा और तुम आंखें बंद करने का कह रही हो। कम ऑन प्लीज, अपनी आंखें बंद करो ना। यू नो, आई हैव अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। Are you sure, my love? You won't going to disappear? Of course, I'm not going to disappear. अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे पास ही रहूँ। Come on, please, राज, अपनी आंखें बंद करो ना। Okay. That's like it. Now you can open your eyes. Wow. Thank you. You're welcome. क्या है इसमें? How do I know? खुद ही देख लो। घर जाके देख। Okay, as you wish. उठा लो। फोन ही नहीं उठाया। क्या हो गया है इस लड़की को? बाप का फोन नहीं उठा। 12:30 बज के घर से बाहर है, न घर की फिक्र है न बाप की। कितनी
खुद सर हो गई है ये लड़की। क्या कहूं, कैसे समझाऊं, किससे कहूं? ये फासले है दरमियां। देखो तो सही जरा इसको। हाँ तो ये खुश नहीं होगी तो और कौन खुश होगा? भैया एक ही तो भाई है इसका। हाँ बताइए ना, काली है, गोरी है, कैसी है, क्या नाम है? भाई वो तो जबरदस्त फैमिली। इसलिए तो मैं खुश हो रही हूँ। कभी कभी अल्लाह कैसे इंसानों की जल्दी से सुन लेता है। वैसे तो वो लड़कियां भी नहीं करती जिनके माँ बाप दोनों मर चुके होते हैं, या फिर वो सारी जिंदगी उन पर जुल्म ही करते रहते हैं। अब आप किस दौर की बातें कर रहे हैं? वो कौन सी बच्चियां जो जुल्म बर्दाश्त करती हैं?